हर हर महादेव, हर हर गंगे। इस बार 14 मई को 2024 14 मई के दिन गंगा जयंती आ रही है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन शास्त्रों के अनुसार पुराणों में लिखा है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही गंगा मैया का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। अर्थात इस पृथ्वी पर गंगा मैया कब आई थी? पहली बार वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा मैया इस पृथ्वी पर आई थी, सभी जीवों का उद्धार करने के लिए। तो इस बार यह पुण्य पावन पर्व 14 मई को पड़ रहा है। देखिए, हम बड़े बड़े पर्व तो मनाते हैं, बड़े बड़े पर्व याद रखते हैं, उनमें अधिक से अधिक साधन करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं। लेकिन जो कई बारी ऐसे पर्व जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनको हम विशेष ध्यान नहीं देते, महत्व नहीं देते। बिना गंगा मैया के सनातन धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई बिना गंगा मैया के सत्कर्म नहीं होता है। मोक्ष प्रदायिनी गंगा मैया साक्षात भगवती सुरसरी के रूप में इस पृथ्वी पर धारा प्रवाह चल रही है। जब यह शरीर छूट जाता है, मृत्यु के उपरांत भी जब अस्थियां हम गंगा मैया में ही प्रवाहित करने का हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर कोई कुकृत्य कर्म इत्यादि पाप कर्म अपराध जाने अनजाने में हो गया है, तो मृत्यु के उपरांत भी अगर उसकी अस्थियां मात्र ही गंगा मैया में प्रभावित हो जाएं, तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को चले जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो गंगा मैया की अद्भुत एक महिमा है हमारे यहाँ। तो इस दिन अगर आप एक छोटा सा कार्य करें, जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको या सबको तीर्थों में जाकर गंगा मैया की पवित्र धारा में स्नान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। सभी लोग हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि जहाँ जहाँ गंगा मैया का धारा है, नदी है, वहाँ जा नहीं सकते। तो जो लोग घर पे ही हैं, तो वह कैसे गंगा स्नान का लाभ ले सकते हैं? तो उनके लिए यह प्रयोग है। तो आप क्या करें कि जिस भी बाल्टी में, टप में, बर्तन में आप जल भर के नहाते हैं, उस बाल्टी, टप, बर्तन में आप एक ढक्कन या 2 ढकनी गंगा जल को मिला दें और उस जल से आप स्नान करें। गंगा मैया का ध्यान करते करते, गंगा मैया के नाम का उच्चारण करते करते जब आप स्नान करें, तो बस मन में और कुछ ना आता हो, बस कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। हर हर गंगे, हर हर गंगे करके आप अपने शरीर में जल डाल दीजिए। प्रत्येक परिवार को उस दिन इसी विधि से गंगा जल से स्नान करना चाहिए। तो उसको हरिद्वार इत्यादि में गंगा मैया में डुबकी लगाने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की उसको प्राप्त हो जाती है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। और विशेषकर एक और मैं छोटा सा आपको कार्य बताता हूँ, एक विधि बताता हूँ। गंगा जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर आप यह छोटा प्रयोग भी कर सकते हैं। एक तांबे की गड़वी में आप शुद्ध गंगा जल को भर दीजिए। देखिए, आपने घर पे कोई कैनी वगैरह तो रखी रहती है, तो आपने ऐसे करना है कि उस कैनी का जो जल है पूरी गड़वी में भर देना है। छोटी सी तांबे की गड़वी आप रख लीजिए। पूजा के आसन में बैठकर जब भी आप प्रातःकालीन स्नान के बाद निवृत्त हो जाएं, अपने पूजन के आसन पर जब धूप दीप आप जला दें, तो उस गड़वी का जो गंगा जल से भरी हुई जो गड़वी है, आप अपने आगे रख दें। अब साक्षात आप ऐसा ध्यान करें कि आप हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर आप विराजमान हैं। तो आप उस गंगा जल का पूजन कीजिए, उसको चंदन लगाइए, थोड़ा सा पुष्प चढ़ाइए, थोड़ा सा धूप दीप दिखाइए। तो साक्षात गंगा मैया से प्रार्थना कीजिए, हे गंगा मैया, हम आज के इस पुण्य पावन आपके इस जयंती के उपलक्ष्य पर हरिद्वार इत्यादि में नदियों में नहीं आ सके, लेकिन आप साक्षात हमारे घर में ही विद्यमान हो। और आपके इस जल का जब भी हम प्रयोग करते हैं, तो इसका जो पुण्य फल है, शुभ फल है, मेरे और मेरे पूरे परिवार को इसका पुण्य फल प्राप्त हो।
आप मेरे समस्त पितरों का उद्धार करें और मेरे कुल का भी उद्धार करें। मेरे वंश की वृद्धि होती रही। हमारे घर में जितने भी प्रकार के रोग दोष पाप इत्यादि हैं व्याधियां हैं सब नष्ट हो जाएं। ऐसे गंगा मैया से बारंबार प्रार्थना करें, क्षमा करें। उसके बाद आपने अपनी पूजन संपन्न करके और उस गंगा जल को फिर उसी में डाल देना है और जो थोड़ा सा गंगा जल बचा देना है तो चरणामृत के रूप में आपने वह गंगा जल खुद भी चरणामृत के रूप में पीना है और समस्त परिवारजनों को भी पिलाना है। आज 14 मई को जो गंगा जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर यह प्रयोग बहुत दिव्य रहता है। साक्षात गंगा मैया के पूजन का फल आपको प्राप्त होगा। स्नान भी हो गया, पूजन भी हो गया, घर पर ही बैठकर आपको गंगा मैया के जो पूजन का स्नान का जो फल है, शुभ फल है, वह प्राप्त हो जाएगा। तो 14 मई को आप इस प्रयोग को अवश्य करिए। गंगा मैया पर अति प्रसन्न होकर आपको अभय वरदान प्रदान करेगी, आपके समस्त पितरों का उद्धार करेगी, आपका कल्याण करेगी। इसी भावना के साथ गंगा मैया, भगवान शंकर, माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।